मेरा नाम रितेश रावल है और आज मैं आपके साथ अपना एक ड्रीम शेयर करने के लिए आया हूँ। मेरा उस ड्रीम का नाम है आ ग्रेट इंडियन ड्रीम। इस ड्रीम में हम लोग एक अपने देश इंडिया को ड्रीम कंट्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि हमारा देश भारत सभी के लिए ड्रीम कंट्री होना चाहिए, ना कि इंडियंस के लिए। बाहर से लोग भी इंडिया में आके शिफ्ट होना चाहें। तो इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए सबसे पहले एक थॉट आया, अगर इंडिया के लिए ड्रीम बनाना है, भारत के लिए ड्रीम बनाना है, तो हमारा देश भारत क्या है। बस इसी थॉट के साथ मैंने एक अपनी जर्नी शुरू करी, जिस जर्नी के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ, और उस जर्नी का नाम है व्हाट इज इंडिया। ठीक है, इसी जर्नी के लिए हम लोग अपने इंडिया के देश के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। अयोध्या, फिर उसके बाद प्रयागराज, फिर चित्रकूट, फिर हम आपके शहर नासिक आए। ठीक है, तो इस जो अपना देश है इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानने के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। तो थोड़ा सा जाने भारत को, अपने देश को, क्योंकि आप लोगों के लिए हम जो अभी काम कर रहे हैं, सर काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, फ्यूचर आप लोग ही हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मैथ्स और कॉमर्स। मैथ और कॉमर्स, ओके। आप प्लीज। Maths and science. मैथ एंड साइंस, ओके। एजुकेशन के अलावा किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट और है? एस्ट्रोफोटोग्राफी। फोटोग्राफी, ओके। क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस, ओके बीट बॉक्सिंग, ओके क्राफ्टिंग एंड डांसिंग, ओके फॉरेक्स ट्रेडर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके रोल मॉडल कौन है? My parents. पेरेंट्स, ओके। मैसी, ओके। फुटबॉल, हाँ, यहाँ से। छत्रपति शिवाजी महाराज। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। स्कूल लाइफ की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? From the school life, we get to learn about disciplines. ओके गैदरिंग, स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड पिकनिक ट्रिप्स। ओके, Talking with friends and discussing about what to do next and that all. हाँ, Sessions like this. ओके। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। आपके ड्रीम या गोल क्या है लाइफ के? इंडिया के लिए फेंसिंग में गोल्ड लाना है। इंडिया के लिए फेंसिंग में गोल्ड लाना है मुझको। ओलंपिक स्पोर्ट्स। ओलंपिक, I want to become a space scientist at ISRO. Sir, data scientist. ओके। बच्चों, आप लोगों ने जो भी शेयर किया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जहाँ आप हैं मेरी विश रहेगी जो जो आप लोगों ने बनना चाहते बने। थोड़ा सा अपने टीचर्स के बारे में, टीचिंग में भी कोई आने की सोचें। यदि आप किसी फेमस बुक या मूवी के कैरेक्टर होते तो आप कौन से कैरेक्टर होते और क्यों? Sir, Thomas Shelby from Peaky Blinders. ओके, अर्जुन फ्रॉम महाभारत। अर्जुन फ्रॉम महाभारत, गुड Khan from Three Idiots because he inspires me to make new inventions. गुड रॉबर्ट कियासाकी। गुड। मूवी भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। आगे चलें नेक्स्ट उस पे। आपके स्कूल के बारे में, अपने स्कूल के बारे में कोई भी दो बेस्ट चीज़ें, बहुत सब चीज़ें होंगी इसलिए मैं दो बेस्ट पूछ रहा हूँ अपने स्कूल के बारे में। It try to introduce new activities. Our school give priority to sports as well as education. फ्यूचर शेफ, Our school celebrates each and every festivals. Apart from the syllabus, teacher teaches us another knowledge also. थैंक यू। आगे चलते हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सुबह आना, स्कूल आने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं? ये एक्चुअल में आप सबकी अचीवमेंट है। स्टूडेंट, जिस स्कूल के स्टूडेंट आने के लिए एक्साइटेड हो स्कूल, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अच्छा, बाकी एक आधा स्टूडेंट होगा जो नहीं भी आना चाहता होगा। ठीक है, चलिए अब आपकी सिटी की बात करते हैं। आपकी सिटी का सही नाम क्या है, नासिक या नाशिक? पहले नासिक था, अब ना, या पहले से ही नाशिक है? नाशिक है, ठीक है, चलिए थैंक यू। तो नाशिक और पंचवटी में क्या डिफरेंस है, या दो नाम है? कौन बताना चाहेगा इस बात को? पंचवटी नासिक में एक पर्टिकुलर एरिया है। अच्छा, तो मतलब नासिक बड़ा चीज हुई, उसके अंदर पंचवटी एक एरिया हुआ। यस। आपकी सिटी नासिक किस चीज के लिए जानी जाती है? मंदिरों के लिए और हाँ हाँ जी, ग्रेप्स की खेती के लिए। ग्रेप्स की खेती के लिए, Like Trambakeshwar and Kapaleshwar. ओके। अगर आपको अपने शहर में दो चेंज लाने का मौका मिले तो क्या चेंज करना चाहेंगे आप?
the public of Nasik should use less vehicles and should start using cycles or walking. पहले तो एजुकेशन में डेवलपमेंट होनी चाहिए नासिक में. अगर एजुकेशन में डेवलपमेंट होगी तो ऑल राउंड डेवलपमेंट एजुकेशन से ही होगा. और मैं सोचती हूँ कि जो टूरिस्ट प्लेसेस है नासिक में उधर थोड़ी क्लीनिनेस और उधर की डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि मतलब और टूरिस्ट आएंगे नासिक में और डेवलपमेंट होगा. हाँ जी, थैंक यू. थैंक यू. Sir, firstly, street cleanliness and air cleanliness means pollution-free city. आगे चलते हैं. अगर आपके इसमें सिटी में एक टूरिस्ट आए तो आप उसको कौन कौन से प्लेस सजेस्ट करेंगे विजिट करने के लिए? Grape Embassy. ओके. I should suggest for Hariyargarh. Coin Museum in कौन म्यूजियम है यहाँ पर? हाँ, है. शायद यहाँ पर वो हल्का सा मैंने देखा था, सबसे बड़ा कौन म्यूजियम है यहाँ पर? हाँ. गोंदेश्वर टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. अच्छा, ठीक है. चलिए आपसे एक क्वेश्चन, खाने के लिए क्या अच्छी जगह है, कहाँ जाएं हम डिनर अगर आज करना हो हमें? Suggest to try misal pav. It is one of the most delicious delicacies of Nasik. अच्छा, ठीक है. थैंक यू. फर्दर स्टडीज के लिए आपकी कौन सी सिटी ड्रीम सिटी होगी? मुंबई. मुंबई. क्या करने जाना चाहेंगे मुंबई में? सर आई वांट टू स्टडी इन IIT बॉम्बे. पुणे और मुंबई. बेंगलोर में क्या? MBA. MBA. लातूर बहुत ही अच्छी सिटी है एजुकेशन के लिए, ऐसा सब बोलते हैं और आई गेस इट इज़. आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी भविष्य में फ्यूचर में हमारी लर्निंग मेथड को कैसे बदल देगी? With the help of robotics, we can get practical knowledge and we can know about more invention in science and technology. Students can understand the concepts more clear by visualizing it in front of their eyes. Artificial intelligence for teaching students. It is helping the teachers and making the load of the teachers less, so that teachers and the robotics teachers are helping the students out to clear their doubts, and the session is being really interactive. चलिए सबसे अपने मेन थॉट पे आता हूँ. व्हाट इज इंडिया फॉर यू? Where all festivals, cultures, traditions are celebrated. सब फेस्टिवल अच्छे से मनाए जाते हैं, इसलिए इंडिया मेरे लिए एक अच्छी कंट्री है और मैं इंडियन सिटीजन होने के नाते खुद को प्राउड फील करती हूँ. थैंक यू मैम. There are 195 countries, but I'm still born in India. That is my proud. We had a lot knowledge than the farther world. We had the Nalanda University, but unfortunately it is not with us now. But if it would be with us, we would be supreme in the world. In India, all the culture, all the peoples of various regions live together and learn together, do everything together, and we are having a great cultural heritage. We are having Vedas, the knowledge which the world is using. So I'm very happy to be Indian. Thank you. जहाँ से पूरे वर्ल्ड को एक रास्ता दिखा, जहाँ से नॉलेज और लिटरेचर्स पूरे वर्ल्ड में फैले. हाँ जी. और इंडिया में ज़ीरो इन्वेंट हुआ, जहाँ रूलर इन्वेंट हुआ. गूगल के CEOs यहाँ से है. अगले जो लीडर्स लाइक बड़े बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ से निकलने चाहिए, ऐसा मेरा कहना है. ये कंट्री बहुत यूनाइट है और हर एक कल्चर ट्रेडिशन को मानती है. इंडिया पहुंची है बड़ी मुकाम पे ब्रिटिशर्स की वजह से, पर ऐसा कुछ भी नहीं है. ब्रिटिशर्स के आने से भी पहले हमको पता चला था अपने वेदा से कि सन और धरती में कितना अंतर है. अपन जीरो इन्वेंट किया था आर्यभट्ट ने, तो ब्रिटिशर्स की वजह से कुछ नहीं हुआ. इंडिया ही एक ऐसी सिटी है जिसने मैथ्स को इन्वेंट किया था और साइंटिफिक में सबसे आगे थी. सो आई एम प्राउड दैट आई बॉर्न इन इंडिया. In our country, we consider each other as our brothers and sisters. We respect each other. We do not discriminate or dis inequalities. इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे श्री राम श्री कृष्ण ने जन्म लिया और बहुत सारे ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ने भी जन्म लिया. चलिए आप सभी के लिए एक बार बहुत जोर से क्लैपिंग सभी एक दूसरे के लिए करिए. मेरा भी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं. मैं तो क्लैप इसलिए कि व्हाट इज इंडिया को जितने अच्छे से आपने एक बार में एक्सप्लेन कर दिया. जब मैंने अपने से पूछा था भारत क्या है, तो इसका जवाब एक लाइन में मेरे से भी नहीं बना था. तो इसलिए तो मैं इस रिसर्च के लिए आया. हाँ सर, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आपके स्कूल के. कौन सी अपने देश की 3 चीज़ें, 1-2 चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हों और जिन चीज़ों में आप लोग चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो? सबसे पहले लेते हैं, कौन से इंडिया के 3 सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सबसे अच्छे लगते हैं?
our technological growth, our technological advancements, our rocket launching abilities, and many things. इतने कम बजट में भी मंगल ग्रह पे गए थे। देखी थी हाँ, अक्षय yes. कुमार की मूवी, अक्षय कुमार की थी ना, मंगल ग्रह। हाँ, मिशन मंगल। हाँ, Mission Mangalyaan, yes, it is also successful. The improvement I want to make in India is many people who are able to donate should donate more in the educational funds for better education of India, which will help in development of India. लोगों को डोनेट करना चाहिए। Yes. जिसको एजुकेशन में लगे वहाँ करे, हेल्थ में लगे हेल्थ में करे, पर डोनेट जरूर करे। The best things about India is unity, diversity, and variety in culture, language, and food. उस पे आते हैं, दो चीजें जो आप लोगों को लगती है इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी है। करप्शन कम होना चाहिए इंडिया में ये हम सबकी भी विश है कि करप्शन खत्म हो जाए इंडिया से। इंडिया में ढेर सारे आर्कियोलॉजी पुराने स्टैचूज़ मिल रहे हैं, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, बट इंडिया में आर्कियोलॉजिस्ट ही नहीं है कि वो जाए और वहाँ पे जाके खोज करे। बाहर के जापान से, अमेरिका से आर्कियोलॉजिस्ट आ रहे, सो इंडिया को डेवलप करना चाहिए और ढेर सारे आर्कियोलॉजिस्ट निकालने चाहिए ताकि इंडिया के कुछ इश्यूज़ जो इंडिया तक ही रहे। चलो लास्ट वो करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अपने देश के लिए एक सपना बनाना हो तो क्या होना है? हमारा देश कैसा होना चाहिए? अखंड भारत। अखंड भारत, ओके। इंडिया को टेक्नोलॉजी में और आगे जाना चाहिए और जापान जैसी कंट्रीज जैसा टेक्नोलॉजी में और एडवांस होना चाहिए। मोस्ट पावरफुल कंट्री। मोस्ट पावरफुल कंट्री। अच्छा, इकोनॉमिकली या डिफेंस वाइज? इकोनॉमिकली ऑल्सो एंड डिफेंस वाइज। डिफेंस वाइज ऑल्सो, ओके। सर हमारी कंट्री मतलब सेल्फ सस्टेन होनी चाहिए, पूरे मतलब डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी अदर कंट्री के ऊपर। और हमारी कंट्री जैसे रशिया, अमेरिका सुपर पावर बनने की कोशिश कर रही है, तो हमारी कंट्री भी एक सुपर पावर होनी चाहिए। So we should try to make our country best. और सिर्फ डर नहीं, दूसरों कंट्रीज के जो लोग हैं उनके आंखों में भी हमें हमारे लिए सम्मान बनाना चाहिए। मेरी रिसर्च में आप लोगों ने वास्तव में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत अच्छे आंसर मिले, बहुत अच्छे इनपुट मिले। ठीक है, देखिए आज हम लोग जो हैं, हम लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा सबने बोला एजुकेशन सिस्टम पहले बहुत अच्छा होता था, पर कुछ बैड लग रहा है इंडिया का कि हमें किसी ने रूल किया, तो उस टाइम पे हमारा एजुकेशन सिस्टम पीछे रह गया। तो लेकिन हम सब मिलकर, अभी सर हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं और बेटर कैसे कर सकें उस वाली चीज़ को। ठीक है, तो ऐसे ही इंडिया के लिए भी अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ लेके आएंगे, कुछ अच्छा सा करेंगे इंडिया के लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, कि आप लोगों ने इतने ओपन माइंड और हार्ट से इस चीज़ को आज करवाया है, इतना इजीली नहीं मिलती हैं चीज़ें। थैंक यू बच्चों।